नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुरेंद्र सिंह आपका अपने चैनल एड्रोइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज है भाई इस सीरीज़ का यानी कि मिशन सफलता बैच का आखिरी दिन। हमने जो आपसे वादा किया था कि भाई आपको 60 डेज मैराथन क्लास देंगे, आपका कंप्लीट सिलेबस जो कराया जाएगा वो हमने आज कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में भाई आपका सिलेबस ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जो भी बच्चा जेडी की तैयारी कर रहा था उसके लिए हमने कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट इस पे अवेलेबल करा दिया है। तो चलिए आज की क्लास को भाई हम कंप्लीट करते हैं। इसी के साथ आपका सिलेबस भी पूरा होने वाला है। तो उम्मीद है सभी बच्चों को भाई काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि हमने आपसे जो वादा किया था वो पूरा किया है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई आज क्या है। तो ये आज का पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन टॉपिक चल रहा है, उसका पहला सवाल आपके सामने है। तो चलिए क्या है इस क्वेश्चन में देखते हैं। आपसे कहा गया कि भाई इसकी वैल्यू को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा। अगर हम देखें तो हमारे क्वेश्चन में हर जगह प्लस है, लेकिन अगर आप ऑप्शन को नोटिस करते हैं तो इसमें सभी में माइनस है। तो कैसे हम इसका आंसर लाएंगे वो देखना, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। तो यहाँ पे भाई आपको जो गिवन है मैं एक बार उसे दोबारा से लिख देता हूँ। ठीक है भाई, ये हमारा क्वेश्चन था। अब हमने क्या करा यहाँ पे समझना। मैंने भाई इसमें एक चीज ऐड की, क्या 2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की है। 2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब ये करने के पीछे वजह क्या है वो देखना। क्या आप यहाँ पे, दूसरा पेन ले रहा हूं मैं, क्या आप यहाँ पे एक फॉर्मूला ऑब्जर्व कर पा रहे हैं a - b a+b। क्या होता है वो फॉर्मूला देखो जरा। तो a+b और a-b की जो मल्टीप्लीकेशन होती है वो क्या होती है, a² - b²। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा a² - b²। ये हम कह सकते हैं। अब उसके बाद अगर आप नोटिस करें तो अगेन यहाँ पे फॉर्मूला इन दोनों के बीच में भी अप्लाई हो सकता है। एक बार यही माइनस में और सेम वैल्यू यहाँ पे प्लस में है। तो मैं फिर से कह सकता हूँ कि a² - b², यानी कि अगर हम करते हैं तो भाई ये हो जाएगा 2⁴ - 1। आप ये कह सकते हैं सेम वही चीज। अच्छा, यहाँ पे ये ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लो भाई। 2⁴ ये 4 है और 2⁴ ये 8 थे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या था। अब इसके बाद देखिए क्या इन दोनों में अगेन आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। एक बार यही वैल्यू माइनस में और यहाँ पे यही वैल्यू प्लस में। तो फिर से a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, तो ये 2⁸ - 1 हो जाएगा। और सेम वही चीज मैं इस पे अप्लाई करता हूं तो भाई क्या हो जाएगा, 8 से क्या बन जाएगा 16। तो 2⁻16 - 1। नीचे था 2 - 1 यानी कि क्या रह जाएगा, ओनली 1। तो नीचे मुझे कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है और यही आपका आंसर बनने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अब बारी ये आती है कि मैं इसे शॉर्ट में कैसे करूँगा। तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि जो भी वैल्यू लास्ट में होगी, जैसे कि 2⁸ + 1 है, इसका आपने डबल कर देना, यानी कि 16 - 1। अच्छा, नीचे हमें क्या लिखना होगा। तो जैसे कि आप यहाँ देखो 2 - 1 से ऊपर नीचे किया था, तो यहाँ पे नीचे फाइनली क्या बच रहा है, प्लस का 1 ही बचेगा। तो नीचे कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। बाई चांस यहाँ पे ऐसा कुछ होता कि 4 + 1 है, तो मैं 4 - 1 से मल्टीप्लाई करता, तो नीचे भी 4 - 1 यानी कि फाइनली 3 बचता, तो वो मैं नीचे लिख देता। बट इस केस में ऐसा कुछ है नहीं, तो यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला सवाल देखिएगा, ऐसा ही है। ये आप मुझे बताओगे क्या कुछ इसका आंसर आना चाहिए। हमने यहाँ पे ये देखा कि भाई प्लस में सारी चीज़ें फिर से गिवन है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो प्लस में सारी चीज़ें गिवन है, इस बार 3 की पावर है। तो भाई आपने बस सिंपली याद रखना है कि लास्ट में 16 है तो 32 तो होगा ही होगा। ये आपका 3 की पावर 32 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये रहा। अच्छा, नीचे 2 क्यों आए, क्योंकि मैंने इसमें मल्टीप्लाई की होगी 3 - 1 से ऊपर नीचे। तो नीचे क्या आ जाएगा 3 - 1 यानी कि 2। तो ये आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये आपने भाई डायरेक्टली कर दिया, मतलब इसमें आपने कुछ ऐसा नहीं है कि हर बार आपने लिख के ही देखना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान है तो आप भाई से ऑब्जर्व करके आंसर दे सकते थे। तो इसमें आपने इतना ही करना था। उम्मीद है समझ आ गया होगा आराम से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखिए भाई, इसका सरलतम रूप आपने पता लगाना है। भाई आप ये देखें इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a² - b² की टर्म मुझे दिखाई दे रही है।
तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला भाई सभी प्यारे बच्चों को पता ही होगा, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये हम अप्लाई करने जा रहे हैं इसमें। तो एक बार मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को प्लस करके लिखना होगा, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का मतलब है इनको एक बार जोड़ें। अगर आप इनको जोड़ते हैं तो जोड़ने पे क्या आ रहा है 5 इनटू में एक बार मुझे इनको घटा के लिखना होता है। अब इनको सब्ट्रैक्ट अगर मैं करता हूं तो मैं देख पा रहा हूं सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा है 0.288 और नीचे भी आपका यही था 0.288। ये कंप्लीटली कैंसिल हो गया, सिर्फ आपके पास ए की वैल्यू बचती है यानी कि 5। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आती है भाई अच्छे से? ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्या कहा गया इसमें देखना, ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर है, ठीक है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अगेन आपने वही फॉर्मूला लगाना है। क्या होगा फॉर्मूला? तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार तो मैंने प्लस का फॉर्मूला अप्लाई करा और एक बार मैंने माइनस का। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, इससे ये कैंसिल, क्या रह गया सिर्फ ये वाली वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया 0.04, यानी कि ये आपका आंसर कौन सा मैच हो रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल आसान सा सवाल, ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल की बात इसमें थी नहीं। बस प्रॉब्लम पता है क्या होती है भाई, जब हमारे पास सामने एग्जाम में मिक्स क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है भाई, हर सवाल एक न्यू कॉन्सेप्ट लेके आएगा, क्योंकि न्यू चैप्टर वहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा। तो बस आपने ये भाई वहाँ पे इतना पेशेंस आपने रखना पड़ेगा, काम ऑफ माइंड, कूल ऑफ माइंड आपने रखना पड़ेगा कि नया सवाल आया तो आप उसे एक बार सोचें कि क्या होगा। ठीक है, ये बाकी चीज़ें होती हैं प्रैक्टिस से ही आपके सामने आएंगी। ठीक, फर्स्ट टाइम पे तो भाई कोई भी बच्चा नहीं कर सकता, सब प्रैक्टिस से ही अपना भाई इस चीज़ को गेन करते हैं। कैसे भाई रैंडमली क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से आ रहा है उसे कैसे डील कर रहे हो, सारी खेल ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रैक्टिस से निर्भर करती हैं। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो इस पे क्यूब है, अगर मैं 1 पे भी क्यूब लगा दूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तब भी ये 1 ही रहेगा। अब फॉर्मूला ऊपर क्या बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो चलिए इस फॉर्मूले की भी हम चर्चा कर लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, तो ए प्लस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। तो ये आपका फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो भाई इसमें अगर हम देखें तो क्या होगा, तो ए प्लस बी, ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर माइनस ए इंटू बी। उम्मीद है भाई इस फॉर्मूला अच्छे समझ में आया होगा अप्लाई किया। बस मैंने ए और बी की वैल्यू ही तो रखी है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं किया इसमें हमने। ठीक है, ये आ गया। अगर हम इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो क्या आएगा, ये ए स्क्वेयर एज इट इज ये 1 हो जाएगा और ये 7.5 हो जाएगा। ये दोनों ऐड होके 8.5, 7.5 का स्क्वेयर, ये है 7.5 माइनस का, ये प्लस का। तो हम बात देखें तो भाई हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस का 6.5 रहेगा। ये बात आप सभी को समझ आती है। और इस नीचे आपकी वैल्यू ये रह जाएगी। ऊपर नीचे सब कुछ ये सेम है, ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट, ओनली क्या रहेगा 8.5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट। एक बात आपको मैं ये बता रहा हूँ, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से क्लियर है तो याद रखना, कोई बच्चा भाई ये वाला फॉर्मूला प्रॉपर अप्लाई करके नहीं देखता, वो इतना तो समझ ही जाता है कि भाई जब ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो ये चीज़ें आएंगी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये फाइनली बच जाएगा। ये आपकी प्रैक्टिस पे निर्भर करता है कि आपने कितने अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो स्टेप कितने अच्छे से माइंड में ड्राफ्ट कर पा रहे हैं आप। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक वगैरह के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, आपने अच्छे से काम किया उस पर, तो डेफिनेटली ये स्टेप भाई आपको दिख जाएंगे। ठीक है, हर जगह वही रूल है भाई, वो जीके है, मैथ्स है। कोई बच्चे की भाई रीडिंग कर रहा है, वो रीडिंग बहुत फास्ट है, किसी की बहुत स्लो है, मतलब वो रीडिंग तेजी से कर रहा है स्टिल उसका मतलब समझ पा रहा है। कई भाई बहुत स्लो कर रहे हैं तब उसका मतलब समझ रहे हैं। सारा खेल प्रैक्टिस का है कि आप कितने ज़्यादा प्रैक्टिस से जुड़े हुए हैं। तो ये इसका आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्या कहानी है। सेम वही क्वेश्चन है भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ पे फॉर्मूला आपका अप्लाई होने वाला है। तो अब अप्लाई करते हैं, क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब।
तो भाई मेरे हिसाब से कई बच्चे ने तो ऑब्जर्व कर लिया होगा इसमें क्या होना है, तो a माइनस बी, देन a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, और फिर a इंटू बी। और नीचे जो चीज़ मेंशन है वो मैंने एज इट इज़ लिख दी। ठीक है भाई, ये आ गया। अब देखिए अगर आप ये वाला हिस्सा तो बिल्कुल ही सेम है, डेसिमल तक सब कुछ सेम है, यानी कि बच क्या गया 1.1 माइनस 0.7 मतलब कि 0.4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। बताएं बात समझ में आ रही है अच्छे से? उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखें भाई जरा, इसका आंसर भाई आप मुझे बताओगे फटाफट से, वो भी ठीक है, ऐसा नहीं कि आप आराम से बता रहे हैं, फटाफट से बताएं क्या आंसर होगा बिना पेन उठाए। क्या होना चाहिए जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैं नहीं करवा रहा इसका आंसर, मुझे कमेंट करके बताओगे तुम। मैं अगले पे आता हूँ। देखें भाई क्या कहा गया इसमें। अच्छा इसमें भाई थोड़ी इंग्लिश और हिंदी में गड़बड़ है, तो भाई फिलहाल भी ये वाला आप हटा दो, हिंदी ये वाला देखना, ठीक है। हिंदी इंग्लिश तो क्या है, बस सवाल 2 बार लिखे गए हैं अलग अलग, ठीक है, तो आप इस पे ध्यान दें। अगर हम यहाँ पे एक बात देखें तो ये है a का स्क्वायर, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये b का स्क्वायर, ये +1 रूट से बाहर है तो उसको बाहर ही रहने दो। इसमें अगर हम देखते हैं तो ये वाली वैल्यू तो इससे मैच हो रही है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0.202। तो आप ये समझ पा रहे हो फॉर्मूला क्या बन गया, a का स्क्वायर, ये है b का स्क्वायर, और ये है 2ab, यानी कि 2ab वाली टर्म है। तो हम कह सकते हैं ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस का 1 ये आपका एक्स्ट्रा है। ये भाई कितना हो जाएगा, इनको मैंने जोड़ा तो आ गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये प्लस का 1 हो गया, फाइनली कितना आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बताइए बात समझ में आ गई? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अप्लाई करो भाई फटाफट से, ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने इनको एक बार जोड़ा, 0.1 प्लस 0.01, एक बार तो प्लस एक बार माइनस, और नीचे क्या 0.0001 प्लस में ये 1 अलग से है। अगर मैं इनको जोड़ता हूं प्यारे बच्चों, तो आप क्या मुझे इनको जोड़ के बता सकते हो क्या आएगा? अब जोड़ने का तरीका समझ लो, हो सकता है कईयों को प्रॉब्लम है। 0.1 में मुझे 0.01 जोड़ना है, इस 1 के पीछे आप 0 लगा सकते हैं। अगर मैं ऐड करता हूं तो 1 आ रहा है, यानी कि 0.11 मल्टीप्लाई, इसमें से मुझे घटाना है, 0.1 में से 0.01 घटाओगे तो ये रह गया 9, ये 0, 0.09, 0.0001 प्लस में 1, ये बच गया। अब इसको तो कर ही सकते हो ना आप भाई, ऊपर 2 दशमलव यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, नीचे टोटल 4 है, तो क्या मैं दशमलव यहाँ पे कहूँ कि टाटा बाय बाय, ये हट जाएगा। ऊपर आ गया 11 गुणा 9 99, नीचे तो 1 है, कोई अहमियत नहीं रखता फिर। अब 99 जमा 1 अगर आप जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे आंसर? तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा 100। बताइए समझ में आई इतनी बात? बताएं प्यारे बच्चों, चलें आगे। हाँ सर चलो ठीक है फिर। भाई बेहद लॉजिकल सवाल है, कोई इसमें सॉल्यूशन नहीं करना, कोई कॉपी पेन आपने नहीं उठाना। इसने कहा 100 में से पहले 1 घटाया, फिर 2, फिर 3, और ये ऐसा करते हुए आपने 200 तक घटाना है। आप एक बात ज़रा ये ध्यान रखें, क्या यहाँ कहीं बीच में ऐसी सिचुएशन भी आई होगी जब आपने 100 माइनस 100 लिखा होगा? ये बात मानते हो? अब 100 माइनस 100 डेफिनेटली आया होगा, इसका मतलब वो 0 हो गया, और बाकी चीज़ें हैं मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 0 ही रहेगा वो, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आने वाला, वो आपका आंसर हो जाएगा 0। कोई सोल्व नहीं करना था इसमें भाई, नीचे कोई छेड़खानी नहीं करनी थी, ज़्यादा छेड़खानी भाई भारी पड़ सकती है आपको। अगला सवाल देखें क्या कहा गया। इसने कहा कि भाई डेसिमल है, ऊपर नीचे सब कुछ मल्टीप्लाई में, प्लस का कोई झंझट नहीं है। सबसे पहले मैं डेसिमल देख लेता हूँ, ऊपर कितने डेसिमल है। तो 3 डिजिट के बाद यहाँ पे, 2 डिजिट के बाद यहाँ पे, और 1 डिजिट यहाँ पे, कुल मिला के 6 दशमलव हैं जो ऊपर मौजूद है। नीचे देखते हैं,
3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, कुल मिला के नीचे कितने दशमलव है? 6 ही है। यानी कि दशमलव का तो कोई महत्व ही नहीं बचा, ऊपर 6 है नीचे 6 है तो वो तो कैंसिल हो गए, तो कुछ बचा ही नहीं। तो मैं दशमलव को इग्नोर करता हूँ, सिर्फ नंबर्स लिखता हूँ, 2 फिर ये 2 फिर ये 2 इंटू 32, नीचे है 4 4 फिर ये 4 मल्टीप्लाई 16। ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसके बाद अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 से ये 4 कैंसिल, 16 से मैंने कट किया तो ये गया 2 पे, और 2 गुणा 2 से ये 4 कैंसिल, ऊपर 1 नीचे 4, 1 को 4 से आप भाग करते हैं तो 0.25, ये 0 भी लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बताइए क्या ये बात समझ में आई? कोई परेशानी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मौज हो रही है। ये भाई आते हैं सिंप्लीफिकेशन में लैडर वाले क्वेश्चन, सीढ़ी नुमा सवाल हैं ये, इनको हम कैसे डील करेंगे आइए समझते हैं। सवाल करने से पहले मैं भाई आपको इसमें 2 हिस्से समझाता हूँ, छोटे छोटे 2 पार्ट समझाता हूँ, उससे आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हरे पेन से, ठीक है भाई, हरे पेन से। अगर मान लीजिए भाई आपके सामने क्वेश्चन में इस प्रकार से लिख लेता हूँ, ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया बहुत छोटा सा सिंपल सा, इस प्रकार से कि इसको जोड़ने पे क्या आएगा, और एग्जैक्टली इसी के साइड में मैंने इस सवाल को भी लिखा। ठीक है, अब इन दोनों में आपको माइनर सा अंतर दिख रहा होगा, ये है 1 और उसके नीचे ये लाइन है और उसके नीचे सीढ़ी बनी हुई है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये 1 है फिर उसकी सीढ़ी फिर उसकी सीढ़ी ऐसे बनता गया, और इस 1 में देखें तो ये टॉप पे, बाकी सब उसके नीचे है। ठीक है, ये दोनों के अंदर माइनर सा अंतर है। कैसे करेंगे ये समझते हैं, बहुत ही सिंपल प्यारा तरीका बताने जा रहा हूँ, तो भाई ध्यान से समझना सभी बच्चे। आपने करना क्या है, तो यहाँ पे जो भी नंबर है उसे लिखो, 1/2 है तो इसे लिखेंगे 1, ये 2। उसके बाद यहाँ पे कितने 1 1 है तो 3 सीढ़ियाँ बनी हुई, तो 3 सीढ़ियाँ हैं तो 3 बार डैश यहाँ पे लिख लो। इन दोनों को जोड़ के लिखो, कितना आएगा? 3। इन दोनों को जोड़ के लिखो, क्या आएगा? 5। फिर इन दोनों को जोड़ के लिखोगे तो क्या आएगा? 8। अब इसका आंसर जो फाइनली आएगा वो आएगा ये नंबर यानी कि 8, और डिवाइड बाय जस्ट पिछला नंबर यानी कि 5। तो फाइनली इसका जो आंसर है वो कितना आ चुका है? 8/5। बात समझ में आई? अब बात करते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। ये सारे नंबर एज इट इज हैं, देख पा रहे हो आप, ये सारे नंबर एज इट इज हैं, लेकिन इस 1 के नीचे बैठे हुए हैं सारे, एग्जैक्टली यही है, बट ये 1 के नीचे है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो भाई अगर इसका आंसर 8/5 है तो इसका आंसर जस्ट इसका अपोजिट, मतलब कि 5/8, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा 5/8। क्या बात समझ में आ गई आपको? ठीक है जी, अब आते हैं इस सवाल, अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसने कहा कि x बराबर ये है, तो भाई बताओ x का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों देखें तो 4 सीढ़ियां बनी हुई है, ठीक है, और लास्ट यहाँ पे 1/2, तो मैंने लिखा 1, ये 2। 4 सीढ़ियां हैं तो 4 खाली स्थान, इनको जोड़ा तो ये आया 3, फिर इनको जोड़ा तो ये आया 5, इनको जोड़ा तो ये 8, और इनको जोड़ा तो 13। क्या लिखना आपने? 13 और इसके डिवाइड में इससे जस्ट पिछले वाला यानी कि 13/8। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये है भाई सीढ़ी नुमा सवाल। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं, देखना भाई जरा। अब इसमें उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा गया, देखना कैसे। यहाँ पर अगर हम देखें तो 19/43 तो ठीक है, लेकिन उसके साइड में सीढ़ी बनी हुई है, और फिर से अगेन इस 1 के नीचे सारी दुनिया बसी हुई है, इस 1 के नीचे सारी दुनिया है। तो पहले हम करते हैं इस दुनिया को सोल्व, फिर हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, पहले हम इसको सोल्व करते हैं नीचे वाले को। उस 1 को छोड़ो, अभी भाड़ में जाए वो, हटाओ उसे। हमने क्या करा देखा भाई,
1 2 3 3 सीढ़ी है और लास्ट का नंबर है 1/4, तो हमने लिखा 1/4। कितनी सीढ़ियां हैं? 1 2 3, 3 सीढ़ी है। लेकिन इस बार यहाँ पे 1 1 नहीं है प्यारे बच्चों, यहाँ पे इस बार क्या है? 2 3 1 है। तो जब भी कभी कोई नंबर अदर देन 1 आए, एक के अलावा है, तो आपने लिखना होगा पहले 1 फिर 3 फिर 2। तो इसको आप यहाँ पे लिख लो 1 3 2 अलग से, ठीक है। 1 1 होगा तो कोई आपत्ति की बात नहीं, आप सीधा जोड़ सकते हैं जैसे पिछले सवाल में हमने जोड़ा था। अब क्या करेंगे? पहले भाई इसकी गुणा होगी, डायरेक्टली मत जोड़ देना। पहले 4 की 1 से गुणा होगी, क्या है? 4, फिर पिछला नंबर जुड़ जाएगा यानी कि 5। अब 5 की गुणा 3 से होगी, 5 3 15, और पिछला नंबर जुड़ेगा यानी कि 19। फिर 19 की गुणा 2 से होगी 38, फिर पिछला नंबर जुड़ जाएगा यानी कि 43। बात समझ में आई? देखो प्यारे बच्चों, इससे पहले हम क्या करते थे? 43/19 ये करते थे। लेकिन ये क्योंकि 1 है सब कुछ टॉप पे और उसके नीचे सारी दुनिया है, तो आप क्या करेंगे? आप पहले ये लिखेंगे यानी कि 19/43 लिखेंगे। यानी कि जो ये पूरा आंसर है इसका होगा 19/43। एक 19/43 पहले से ही है, एक आपने निकाल लिया। इनको अगर मैं जोड़ूं, जब नीचे वाली वैल्यू सेम है तो ऊपर की वैल्यू एज इट इज जुड़ जाती हैं। यानी कि क्या हो जाएगा? 38/43, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, तुमने कह दिया तो मैंने मान लिया। अब बारी आती है कि अगर फ्रैक्शन गिवन है उसकी सीढ़ी बनानी हो तो भाई फिर क्या करेंगे? समझना जरा। 13/48, ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है, यानी कि ये इस बात का सबूत है कि सीढ़ियां तो बनेंगी लेकिन 1 के नीचे ही सारी दुनिया होगी। हालांकि चारों ऑप्शन आपके ऐसे ही हैं कि 1 टॉप पे, बाकी सब उसके नीचे हैं। ठीक है, यानी कि आपका ये तो कंफर्म है कि आंसर 1 सब कुछ आने वाला है। तो क्या करेंगे? 13/48 को कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन का तरीका समझना क्या है? तो हमने क्या करा? 48 को डिवाइड करना शुरू किया 13 से। कितने पे जाएगा? 13 तिया 39, 9 बच गया। अब इस 9 से हम भाग करेंगे किसे? इस 13 को। 9 एकम 9, कितना आ गया? 4। अब इस 9 को भाग करेंगे कितने से? 4 दूनी 8, कितना बच गया? 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये 1। अब इस बात को आप लिखेंगे कैसे? समझे जरा। ये तो कंफर्म है कि 1 के नीचे ही पूरी दुनिया आने वाली है, तो सबसे पहला ही है 3 प्लस, फिर ये CD बनाओ दोबारा, फिर अगला नंबर है 1, ये 1 आएगा, फिर CD बनाओ, फिर अगला है 2, फिर 2, फिर CD बनाओ। लास्ट में आपने देखा कि आपका शेषफल है 1 और भाग किससे कर रहे थे? 4 से, तो ये बन जाएगा 1/4। अब ये देखो किससे मैच हो रहा है? तो ये मैच हो रहा है आपके डी ऑप्शन से। क्या ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है इस सवाल में? तो भाई ये कई बार आप सवाल आ जाते हैं CD में कन्वर्ट करना, और अगर CD है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें। अब इन्होंने क्या कर रखा है? एक तरफ CD दे रखी है ABC की भाषा में, दूसरी तरफ है फ्रैक्शन, और आपको ABC का मान निकालना है। अब ये गलती मत करना आप कि भाई आप CD को सोल्व करने लग जाओ, क्योंकि CD में हम एलसीएम लेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर नंबर तो है नहीं कि भाई प्लस हो जाएंगे। AB की भाषा है तो आप इसको मत छेड़ें। आप इस फ्रैक्शन को CD की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और ABC का मान पता लगाओ। फिर जब मान आ जाएगा तो हम उनको जोड़ के ही बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने देखा कि 16/23 है, तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग करते हैं। 16 एकम 16, कितना बच गया? 7। अब कितने पे जाएगा ये? अब 16 को भाग करो, यहाँ पे आ गया 2। अब 2 से भाग करो 7 को, कितने पे जाएगा? 2 तिया 6, कितना बच गया? 1। अब मैं इसको लिखना शुरू करता हूँ। हालांकि आप यहाँ पे ये देखो, जब आप इसको CD की फॉर्म में लिखेंगे ना तो पता है क्या होगा? कुछ ऐसा ही लिखा जाएगा, इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा। तो ये पहला जो नंबर है ये A को प्रेजेंट करेगा, दूसरे वाला नंबर B को प्रेजेंट करेगा, और ये C को। हमें इनको जोड़ के पता लगाना था क्या आएगा, तो इनको जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 6। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे? B ऑप्शन करेक्ट होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलिए
तो भाई ये था सिंप्लीफिकेशन चैप्टर, और इसी के साथ भाई आपका जीडी का मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट होता है। जो हमने 60 डेज़ का आपसे वादा किया था वो भाई हमने आज कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो एंड्रॉयड क्लासेस भाई जो आपसे वादा करेगा वो ज़रूर आपसे पूरा किया जाएगा। अब भाई इसके बाद आपका काम है कि इन सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना, उसके बाद प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट अप्लाई करना। ये सारे काम भाई आपके अपने हैंड पे बचते हैं। हमारा एक उत्तरदायित्व था वो हमने भाई पूरा कर दिया है, बाकी भाई आपका अपना उत्तरदायित्व बचता है जो आप खुद से करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा एक अपना रोल है, बाकी एक आपका अपना रोल है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका ये सिलेबस पूरा हो चुका है मैथ्स का, जीडी का। और एक हम कामना करते हैं आपके लिए कि भाई आप बेहतर तैयारी के साथ इस मैदान में उतरेंगे, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है फैब में, उसके लिए आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे बिना किसी लापरवाही के। ठीक है, तो ये भाई जो रोज़गार मिलने का मौका है इस बार आप नहीं गंवाओगे, इसकी भाई हम उम्मीद करते हैं। और भाई आपके भविष्य के लिए हमेशा भाई मैं और मेरी टीम हमेशा आपके लिए काम करती रहेगी। तो हम मिलते हैं भाई एक नई खुशखबरी के साथ, आपकी जॉब की खुशखबरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।